बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSS 2025 का क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट डी, लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये है जंबल वर्ड्स। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको इशू करते हैं जंबल वर्ड्स कि हम इनको कैसे सॉल्व करें, क्या ये बस तुक्के मारने हैं और जवाब हमारे सही हो जाएंगे, या किस तरीके से हम सवाल को अंडरस्टैंड करें, पॉइंट को अंडरस्टैंड करें, उसमें से एक वर्ड से एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड बनाएं। उसके लिए आपको मैं ट्रिक्स बताता हूँ। 5 स्टेप्स आपने लेके चलने हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो होपफुली आपको सही वर्ड मिल जाएगा। स्टेप 1 है हमारे पास। स्टेप वन में आपने क्या करना है, प्रीफिक्स या सफिक्स देखना है। जैसे प्रीफिक्स वो अल्फाज होते हैं जो वर्ड के शुरू में आते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें प्री, अन, डिस। जैसे डिस हो गया, डिस आता है किसके शुरू में, डिसलाइक के शुरू में। इस तरीके से अगर आप कोई और लफ्ज़ सोचें कि प्री ऑक्यूपाइड के शुरू में आ सकता है, ऑक्यूपाइड। उसके अलावा अगर आप देखें अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ये हैं प्रीफिक्स, वो अल्फाज जो कुछ अल्फाज के शुरू में आते हैं, जैसे कि डिस, प्री और अन। अब ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि अच्छा इसको शुरू में आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए। अब प्रीफिक्स की तो बात हो गई है। इसके बाद एक और आता है सफिक्स। सफिक्स वो अल्फाज होते हैं, वो जो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स के एंड में आते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। एग्जांपल 1 है इसकी, देखें ING, ये हमेशा एंड में आता है। फॉर एग्जांपल स्टडिंग, स्टडी के एंड में आता है स्टडिंग। इस तरह आता है TION, ये भी एंड में आते हैं, इसे सफिक्स कहते हैं। अब इसका लफ्ज़ देखें, डेफिनेशन। इसके अलावा अगर आप कोई देखें तो LY, ये भी एंड में आता है, जैसे कि FLYING, ये तो सॉरी इसमें आ जाएगा फ्लाइंग। लवली, लवली इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। नंबर 1, आपने सफिक्स और प्रीफिक्स को ढूंढना और उनको अलग कर देना है। एक स्टेप ये हो गया। अगर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करने वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को। नंबर 2 है हमारे पास वोवल और कॉन्सोनेंट्स। इसमें क्या करना है, आपने वोवल वर्ड्स को अलग कर लेना है और कॉन्सोनेंट्स को अलग कर लेना है। स्टेप 2 हो गया ये। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, रीअरेंज करें कॉमन लेटर ग्रुप्स को। जैसे TH साथ आता है, TH साथ आता है, CH साथ आता है, SH साथ आता है, PH साथ आता है, QU साथ आता है। इनकी ग्रुपिंग इस तरीके से होती है। तो आपने क्या करना है कि इनकी ग्रुपिंग अलग अलग से कर लेनी है। उसके बाद स्टेप 4 आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टेप 4। ये आपको बहुत ईज़ कर देगा आपके इसमें अंडरस्टैंड करने में। स्टेप 4 क्या होता है कि आपने छोटे छोटे चंक्स में चीज़ बना लेनी है, वर्ड बना लेना है। जैसे कि छोटा वर्ड डेफिनेशन, जैसे कि नेशन, नेशन आ गया हमारे पास, आ गया बैंक हमारे पास आ गया। इसके अलावा आप कोई और लफ्ज़ भी डाल सकते हैं इसमें। अब नेशन, बैंक और भी वर्ड्स हो सकते हैं। ये स्टेप्स मैंने आपको बता दिए।
अब हम जो है इनको अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन हमारे पास था CSS का, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे अपना रियल आंसर। तो चलिए, अब हमारे पास ये है TEANAIRM। तो आप इसमें से सफिक्स ढूंढने की कोशिश करें या प्रीफिक्स ढूंढने की कोशिश करें। तो प्रीफिक्स आप इसमें से नहीं मिलेगा, आपको सफिक्स मिलेगा। अब सफिक्स क्या है इसमें? NATE, NATE, ये हमारे पास आ गया सफिक्स। पीछे क्या बच गया? अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं NATE, हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो TENA, अब ये बच गया AIRM, अरिम, MRIA, MIRANATE, ये हमारे पास जंबल वर्ड से सही वर्ड हमने निकाल दिया, मैरिनेट। ये देखें, आपने सफिक्स ढूंढ लिया, उसके बाद आपने रीअरेंज किया तो आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि ये मैरिनेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास VAGNACEXETRA। अब यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स को छोड़ के आप देखें, ये एक सेंस दे रहा है एक्स्ट्रा। ये हम लिख लेते हैं EXTRA, एक्स्ट्रा हो गया ये हमारे पास। उसके बाद पीछे क्या बच गया? VAGNACE, एक्स्ट्रा वैगन्स बन जाएगा। VAGNACE, तो ये हमारा राइट वर्ड बन गया, एक्स्ट्रा वैगन्स। और ये किस तरीके से? फर्स्ट वाला हमने सफिक्स से ढूंढ के किया, सेकंड वाले में हमने छोटे वर्ड्स का ग्रुप बना दिया। अब अगला देखते हैं VADIELTION। अब यहाँ पर भी देखें सफिक्स मिल रहा है हमें। कौन सा सफिक्स मिल रहा है? यहाँ पर हमारे मिल रहा है TION। ठीक है, अब ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे TION। ये हमारे पास TION हो गया, मतलब कि ये चीज़ ख़त्म कर दी हमने, TION ख़त्म हो गया। अब VADIEC ये बच गया, तो VALIDE, VALEDIC, वैलिडिक्शन, ये वैलिडिक्शन बन जाएगा आपका वर्ड। तो देखें, इस पे हमने सफिक्स ढूंढने के बाद आपको वो सेंस क्लिक कर जाएगी कि ये क्या वर्ड बन सकता है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, PKUNYABRTC। ये तो वहाँ पे आपके पास टाइम भी लिमिटेड होता है, इतना मुश्किल हो जाता है आपको जज करना कि यहाँ से क्या वर्ड निकलेगा, लेकिन आपने शॉर्ट वर्ड बना लेना है। देखें, BANK, ये तो बन गया बैंक। BANK, बैंक। बाकी क्या बनेगा? R हमारे पास है, RUPTCY, ये हमारे पास वर्ड है बैंक्रप्सी, RUPTCY, बैंक्रप्सी। समझ आ गई? हमने इसको एक छोटा सा ग्रुप वर्ड बना लिया, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया था एक्स्ट्रा, इसी तरीके से इस दर बैंक बना दिया, फिर पीछे रप्सी बच गया। नेक्स्ट है TAE
ESROSNC, ठीक है। अब इसमें रूट वर्ड सफिक्स यूज़ करेंगे, सफिक्स, और सफिक्स इसमें बन रहा है TOR, ठीक है। बाकी क्या बचेगा यहाँ पे, AESRSNC। अब ये बन रहा है ANCESTORS, एंसेस्टर्स बन रहा है। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि जंबल वर्ड्स को हमने कैसे टैकल करना है। सबसे पहले आपने मेथड फॉलो करना है कि आपने देखना है कि क्या ये सफिक्स या प्रीफिक्स से सॉल्व हो सकता है। अगर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती तो उसके बाद आपने उसके चंक्स बना लेने हैं। अगर छोटे वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे कि बैंक बन गया, नेशन बन गया, पेपर बन गया, तो आप उसके थ्रू इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको जंबल वर्ड्स में कभी भी इशू नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।